हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा रईस वर्सेस काबिल की, यानी कि दोनों मूवी के बारे में बात करूंगा। कहीं ना कहीं अब दोनों फिल्मों के ट्रेलर सामने आ चुके हैं और ट्रेलर देखने से इतना तो साफ हो चुका है कि दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज़्यादा बढ़िया कमाल करेगी एज ए ट्रेलर के हिसाब से अगर बात की जाए तो। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगा कि काबिल का ट्रेलर सही नहीं था, अच्छा नहीं था। उसका ट्रेलर ज़रूर अच्छा था, बट कहीं ना कहीं जो एक मैजिक क्रिएट किया है इस ट्रेलर ने, यानी कि रईस के, वो थोड़ा एक अलग ही लेवल का है। दोनों ट्रेलर के हिसाब से देखा जाए तो अपनी अपनी खूबियाँ और अपनी अपनी खामियां हैं, लेकिन आज मैं उतना ज़्यादा उन दोनों पे बात नहीं करूँगा। मैं फोकस करूँगा सिर्फ दोनों के बॉक्स ऑफिस क्लैश को लेकर। जी हाँ, क्लैश बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम में। बॉक्स ऑफिस पर जब भी कोई फिल्मों का क्लैश होता है, दोनों फिल्मों को नुकसान ज़रूर होता है। सबसे बड़े क्लैश के बारे में मैंने आपको पिछले 2-3 महीने से बताया था, आपको ज़रूर याद होगा, शिवाय और अदिल मुश्किल के बारे में। वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैश इन द हिस्ट्री था ये, और बहुत ही कम ऐसा होता है कि क्लैश के बाद फिल्म 100 करोड़ के पार होती है, और इन दोनों फिल्मों ने वो करके दिखाया है और अच्छी खासी कलेक्शंस की है। इसके पहले भी ऐसा ज़रूर हुआ है, जब दिलवाले और बाजीगर मस्तानी रिलीज़ हुई थी, दोनों ने 100 करोड़ कमाया था। मतलब ऑफकोर्स कमाती है, लेकिन बहुत ही कम होता है कि फिल्म अच्छा कमाल करे, और इन दोनों फिल्मों का क्लैश अब सामने आ गया है। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही ज़रूर बताया था कि जो क्लैश की डेट है वो थोड़ी शिफ्ट हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिसाइड हुआ था। सबसे पहले तो बता दूं, पहले ऋतिक रोशन के काबिल की रिलीज डेट तय हुई थी 26 जनवरी, ठीक है। अब उसके बाद जब रिलीज डेट फिर नई सामने आई रईस की, रईस ने भी अपनी फिल्म, यानी कि शाहरुख खान ने भी अपनी फिल्म की रिलीज डेट रखी 26 जनवरी। अब क्या हुआ, कुछ दिन पहले, 2 से 4 दिन पहले आई थिंक, जो काबिल के मेकर्स है, राकेश रोशन, जो प्रोड्यूसर है और जो मेकर है आई थिंक संजय गुप्ता, इन सभी ने मिलकर रिलीज डेट काबिल की रिलीज डेट एक दिन पहले कर दी, यानी कि फिल्म को 25 तारीख तक लेके आए। ये कहा गया कि 25 तारीख को शाम को 6 बजे से ये फिल्म सिनेमा घरों पे आप देख सकेंगे। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हो गया था कि थोड़ा बहुत जो रिलीज, जो क्लैश था, उसको टालने की कोशिश की गई थी, या तो ये कोशिश की गई थी शायद एक दिन पहले रिलीज होगा तो थोड़ा एक जो बज़ है वो ज़्यादा होगा और एक अच्छी टक्कर देने में कामयाब होगी काबिल। अब लेकिन इसका पूरा का पूरा दाव उल्टा हो गया, ऐसा लग रहा है काबिल के मेकर्स का। वो इसलिए क्योंकि माफ कीजिए, क्योंकि शाहरुख खान की जो रईस थी, उसकी जो रिलीज डेट थी 26 थी, उसको भी अब 25 कर दिया गया है। पहले ये बिल्कुल कहा नहीं गया था कि 25 रिलीज डेट होगी, लेकिन जो ट्रेलर रिलीज हुआ तब कहीं ना कहीं खबरें आने लगी थी कि 25 तारीख को फिल्म रिलीज होगी। लेकिन जब हमने खुद ट्रेलर देखा, मैंने खुद ट्रेलर देखा, तो एहसास हुआ कि उसमें जो डेट दी गई फिल्म के रिलीज की, वो 25 जनवरी दी गई है। यानी कि रईस के मेकर्स ने भी अपना एक दांव खेला है और उन्होंने भी अपनी जो रिलीज डेट है एक दिन पहले कर दी है। यानी कि फिल्म अब 25 तारीख को रिलीज होगी। 25 तारीख को जहाँ पे शाम को काबिल रिलीज हो रही थी, अब 25 तारीख को सुबह रिलीज होगी रईस। अब देखने वाली बात ये होगी कि देखते किस तरह से रिस्पॉन्स आता है काबिल के मेकर्स का। वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अब तो ये चीज़ चलो हो गया, देखो 26 से 25 डेट की दोनों फिल्मों ने, अब इतना तो तय है कि दोनों फिल्में वापस और अपनी जो डेट है वो पीछे नहीं करेंगी। अब देखते हैं किस तरह से दोनों फिल्मों का कलेक्शन सामने आता है। आपको पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता दो, आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि 26 तारीख को जब दोनों फिल्में रिलीज हो रही तो उस दिन है रिपब्लिक डे इंडिया का, और उस दिन बुधवार है, ठीक है। तो गुरुवार को फिल्म ना रिलीज होते हुए बुधवार को रिलीज हो रही है, ठीक है। तो बुधवार पकड़ लीजिए आप, ठीक है। बुधवार का जो कलेक्शन होगा, उसके बाद गुरुवार को जो जो एक पब्लिक हॉलीडे की कहीं ना कहीं हम मानते हैं रिपब्लिक डे को, उस दिन भी फिल्म चलेगी। उसके बाद शुक्रवार आएगा, शनिवार आएगा, संडे आएगा, तो 4-5 दिन ये फिल्म अच्छी कमाल कर सकती है, दोनों की दोनों फिल्में। और इस दोनों फिल्मों के जो कलेक्शन में है फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन इतना तो तय है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से नुकसान ज़रूर होगा। और कहीं ना कहीं दोनों की फिल्मों के ट्रेलर के बाद ये अब लगने लगा है मुझे कि रईस का ट्रेलर कहीं ना कहीं भारी पड़ता नज़र आ रहा है। जिस तरह से दोनों फिल्मों की क्लैश मैंने आपको बताई, इससे तो इतना साफ है कि दोनों फिल्मों में कांटे की टक्कर होने वाली है। और कहीं ना कहीं प्रमोशंस के हिसाब से हमें पता ही है, जो शाहरुख खान है वो मास्टरमाइंड है, बिजनेस माइंडेड है, वो कभी पीछे नहीं हटते। अब ये देखना है कि देखो रईस का ट्रेलर
सो ये रईस फिल्म जो है सुबह रिलीज होगी और जो बज़ होगा वो अब रईस का पहले होगा, ना कि काबिल का। तो देखते इस तरह से जो काबिल के मेकर्स है किस तरह से डील करते हैं रईस को लेकर। तो ऋतिक वर्सेस SRK, ये अब क्लैश है, यानी काबिल वर्सेस रईस, दोनों में कौन सी फिल्म जीतती है ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अभी तक जो मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे और जो काबिल वर्सेस रईस का क्लैश बनाया था उसमें भी आप सभी ने ज़्यादातर रईस को सपोर्ट किया था। अब देखते हैं इस दोनों फिल्मों में किस तरह से कौन सी फिल्में आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कमाल करती है। लेकिन अब आपकी चॉइस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, यानी कि ऑडियंस की चॉइस। और मैं तो फिलहाल अगर सेफ साइड में कहा जाए तो मैं ट्रेलर देखने के बाद दोनों फिल्मों के अब रईस के फेवर में ज़्यादा मतलब मैं रहूँगा, क्योंकि उसका जो ट्रेलर है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और अच्छा लगा है। और मैंने हाल ही में उसका ट्रेलर रिव्यू भी दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और ये फिल्म को मैंने करीबन ट्रेलर को मैंने 4 स्टार दिए हैं, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सही है। तो कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आप दोनों फिल्मों से कौन सी फिल्म को फेवर करते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और कहीं ना कहीं जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं होती हम इस तरह की बातें करते रहेंगे, उसके बाद में हम एट द एंड एनालाइज करेंगे कि आखिर कौन सी फिल्म बाजी मारेगी और या कौन सी फिल्म का पलड़ा भारी है। चलिए तब तक के लिए बाय।